परिचय हो जाएगा बच्चों का। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि हम अपना पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करें, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नीलू शर्मा, मैं राजकीय इंटर कॉलेज पाकवाड़ा में लेक्चरर के पद पर यहाँ 3 साल से यहाँ कार्य कर रही हूँ। इससे पहले मैं अमरोहा जनपद में थी और वहीं मैंने 22-23 साल मैंने अपना जॉब वहीं पे की। चलिए आ जाते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ेंगे और उनका बहुत ही एक अच्छा साकेत से संकलित एक काव्य का पोर्शन है जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में इस चैप्टर को खोल लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा अनुताप का मतलब क्या होता है? पश्चात। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों ने शुरू से स्टार्ट करेंगे। वैसे ये पोयम पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर जितनी हम मार्क पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान की तले दीप बहू जागे। पेंसिल निकाल लीजिएगा। कहीं कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड लगता है, कठिन शब्द लगता है, उसका मीनिंग पेंसिल से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जब कैकेयी के 2 वरदानों के पश्चात रामचंद्र जी वनवास चले गए, उस समय भरत अपने ननिहाल थे, सब जानते हैं। वहां से भरत को बुलाया जाता है क्योंकि दशरथ की मृत्यु हो गई थी राम के वियोग में। उनको बुलाते हैं। जब आते हैं भरत, तब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ घटित हो गया। उनकी माता ने वरदान मांग लिए और उनके सबसे प्रिय भाई को वन जाना पड़ा। ये बात भरत को बर्दाश्त नहीं हुई। वो उसको बहुत शौक लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात से, बहुत नाराज हुए अब अपनी माता से। और नाराजगी की सीमा यहाँ तक चली गई कि उन्होंने अपनी माता से एक शब्द बोल दिया कि आज से तुम मेरी माता नहीं हो। ये बात कैकेयी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि किसी भी माँ के लिए ये सहन करने योग्य नहीं होता कि उसका पुत्र उससे कहे कि वो उसकी माता नहीं है। क्योंकि माँ तो जो कुछ भी करती है वो किसके लिए करती है? अपने बच्चों के लिए। और भरत जो है अपनी माता से इतनी बात करके आ जाते हैं और राम को लौटाने की पूर्ण व्यवस्था करने के लिए मंत्री गणों के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं और वन जाने की व्यवस्था करते हैं। जब वन जा रहे हैं, कैकेयी को पता चलता है, माता कौशल्या को पता चलता है, सुमित्रा को पता चलता है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और कैकेयी को भी लगता है अब मुझे अपरायश्चित करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि मुझसे जो गलती हुई वो बहुत बड़ी गलती है। यानी जब भरत से वार्ता हुई तब कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी उनके साथ जाती हैं, सब लोग जा रहे हैं और वहां पहुंच जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकरण हमारा प्रारंभ हुआ, मैं वो कहानी पर वहां पर आके छोड़ूंगी और वहां से हम स्टार्ट करेंगे। वन में पहुंच जाते हैं, सबका मिलन होता है, राम से मिलते हैं, माता सीता से मिलते हैं, लक्ष्मण से मिलते हैं, मिलन हो रहा है और सब शांत होकर, यानी जो हमारा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ना, वो यहाँ से कि राम सीता लक्ष्मण बैठे हैं और सामने सब लोग जितने भी अयोध्या से आए हुए वो सब बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं और मंत्री और गुरु भी बैठे हैं, क्योंकि सभी गए। थोड़ी सी बात यहाँ मैं आपको बता दूं
इसमें कैकेयी का एक अलग रूप दिखाया गया है, क्योंकि कैकेयी को अब तक, जब तक हमने अन्य पुस्तकों में पढ़ा है, हम जानते हैं कि कैकेयी बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति वाली रानी थी। हर कोई कैकेयी को क्या कहता है कि बहुत दुष्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा और राम को वन भेजा। इस कारण से हम उन्हें दुष्ट कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति का मानते हैं। परंतु मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि रहे जो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं, और अगर मैं कहूँ कि वो स्त्रियों को बहुत गहराई से जानते हैं, उनकी मनोदशा, उनकी सोच, वो कब किस बारे में क्या सोचती हैं, किस तरह से उनके दुख, जो वो दुख अपने हृदय में महसूस करती हैं, या किस चीज़ के लिए वो कैसे सोचती हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये हम इस काव्य में महसूस करेंगे, क्योंकि कैकेयी का अलग अलग ही रूप उन्होंने प्रस्तुत किया। जो दोषारोपण अभी तक कैकेयी के ऊपर समाज द्वारा किया गया, उस दोषारोपण को मैथिली शरण गुप्त ने बिल्कुल मिटा दिया, क्योंकि एक विशुद्ध रूप, एक माँ के रूप में उन्होंने यहाँ पे चित्रित किया है। और माँ अगर अपने बच्चे के लिए कुछ करती है तो वो उसका दोष कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। माँ तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, और अगर कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए ये किया तो उस हिसाब से तो वो दोषी नहीं। यह जो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सभा बैठी हुई है, सब लोग बिल्कुल शांत बैठे, क्योंकि किसी की किसी से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं। राम भी शांत बैठे हैं, भरत भी शांत बैठे हैं। राम सोचते हैं भरत कुछ बोले, भरत की हिम्मत नहीं हो रही अपने भाई से कुछ कहे। क्यों? क्योंकि उनको तो बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं अपनी माता के कृत्य के कारण से। लेट्स स्टार्ट। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज मतलब जो कुटी राम की थी उसके आगे सभा बैठ जाती। नीले वितान के तले दीप बहुत जाते। वितान क्या होता है? आकाश। नीले आकाश के नीचे ऐसे लग रहा था, वो सब बैठे हुए जितने भी सभा के अंदर बैठे हुए लोग थे, वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत सारे दिए जल रहे हैं। तो उसको कहा नीले वितान के तले दीप बहुत जाते। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम सुकुन भया तुरों के थे। सब एक दूसरे को टकटकी लगा के देख रहे, स्तब्धता से देख रहे थे कि कोई कुछ बोले। सभा सोच रही थी राम कुछ बोलेंगे, और राम सोच रहे थे सभा में से कोई कुछ बोले, मंत्री बोले, भरत बोले, सब बिल्कुल शांत बैठे हुए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महक। क्योंकि वन में सब बैठे हुए हैं, वन में बहुत सारे बहुत प्रकार के पुष्प होते हैं, तो उन पुष्पों के सुगंधों को लेकर वायु प्रवाहित हो रही थी, और वो सुगंधित वायु सबके मन को आनंदित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीति जैसी। वो कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि वो चंद्रलोक था, ऐसे लग रहा था कि स्वयं चंद्रलोक ही पृथ्वी पर उतर कर आ गया है, क्योंकि जैसी स्वच्छ और निर्मल चांदनी वहां छिटकी हुई थी, वैसी तो चंद्रलोक में ही दिखाई देती है। ऐसे उस समय में जब कोई कुछ नहीं कहता तो प्रभु कौन? श्री राम प्रभु कहते हैं कैसे अपनी गंभीर सागर जैसी गंभीर आवाज में अपनी वाणी में कहते, और क्या पूछते हैं? सबसे पहला प्रश्न उनका है भरत से, क्योंकि भरत उनसे मिलने के लिए आए थे। ये वाला जो क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निशान लगा लीजिए। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, अभिषिक्त इच्छा। हे भरत, हे भाई भरत, अब तुम अपनी इच्छा कहो, किस इच्छा को लेकर तुम यहाँ पर मेरे पास आए? इच्छा क्या चाह है तुम्हारी, क्या मन में क्या भावना है, क्या लेकर क्या चाह रहे हो मुझसे, ये वो उनसे पूछते हैं। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जैसे ही प्रभु राम ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि अभी सब मैंने बताया ना, सब कैसे बैठे हैं, बिल्कुल शांत स्तब्ध, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। तो ऐसे उस समय में कभी कभी जैसे होता है, हम कुछ बहुत गहरी चिंता में बैठे हो, एकदम से अचानक से आकर कोई बोल जाए तो हम चौंक जाते हैं कि कौन आया। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ है कि सब एकदम चौंक जाते हैं, सब सजग हो गए, सचेत हो जाते हैं।
जैसे कि कोई स्वप्न उनका भंग हो गया है। भंग होना, टूट जाना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अपनी, जो प्रश्न राम ने किया था, क्या हे भरत तुम अपनी इच्छा बताओ। ये प्रश्न कहीं भरत के हृदय में अंदर तक उन्हें विदीर्ण कर जाता है, दुखी कर जाता है, बहुत कष्ट देता है। ये बात राम बोलते समय समझ नहीं पाए, पर भरत को बहुत अंदर तक दुख होता है। वो पहले से ही बहुत दुखी हैं और बहुत दुखी ये हो जाते हैं कि राम जो मेरे भाई हैं, जो मुझे मुझसे ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं, वो ये बात मुझसे कह रहे हैं। देखो कितने अच्छे ढंग से अपनी मर्यादा का प्रयोग करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए, मर्यादा कायम रखते हुए वो अपने मन की बात कैसे राम से कह रहे हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अपनी, क्या अभी भी भरत के हृदय में कोई इच्छा अवशेष रह गई होगी। पाया मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी, अकंटक जिस मार्ग में कोई कांटे ना, कोई अवरोध ना, ऐसा राज्य जिसे मिल गया हो, ऐसे उस व्यक्ति के मन में क्या कोई इच्छा अवशेष रह गई होगी। नहीं भाई, राज्य जब कोई राजा शासन करता है तो उसे एक यही जो भय रहता है कि कहीं कोई उस पर आक्रमण ना कर दे, कहीं कोई उसका राज्य छीन ना ले। मगर भरत को तो ऐसा कोई डर ही नहीं है। शत्रुघ्न उनके साथ है, उनके दो भाई हैं जिनका वो राज्य है, जिनका उस पर अधिकार है, वो ही उनसे उनका राज्य छीन सकते हैं। और वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए थे, हम ये सब जानते हैं। तो कोई अवरोध तो है ही नहीं। उनके वियोग में उनके पिता की मृत्यु हो गई है, अब उधर से भी कोई उन्हें डर नहीं। तो वो कह रहे हैं जैसे निष्कंटक राज्य मिल गया हो, क्या उसके मन में भी कोई इच्छा अवशेष रह गई होगी। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तथापि क्या मेरा। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, अरण्य वनी, तरतले वृक्ष के नीचे, वृक्षों के नीचे इस जंगल में तुम्हारा बसेरा हो गया, अब भी क्या मेरे मन में कोई इच्छा अवशेष रह गई होगी। तड़प तड़प कर तप्त तातनी त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। आपके वियोग ने पिता ने शरीर तड़प तड़प कर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई, क्या अब भी कोई इच्छा मेरे मन में शेष रह गई होगी। आप उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न राम ने किया वो कहाँ तक हृदय में भरत को चुभा है ना। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ अनंत था मेरा। वो कह रहे हाय, यही अपयश पाने के लिए क्या मेरा जन्म हुआ था। निज जननी, जननी माता, मेरी माता के हाथों मेरी मृत्यु होनी थी, क्योंकि वो अपने आप को जीवित नहीं समझते हैं, जी रहे हैं, परंतु वो उन्हें ऐसा लगता है कि वह जैसे वो जीते जी मर गए हैं। ऐसा अपयश उनके जीवन में आ गया है। अब कौन अभिषिक्त और आर्य है किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर किसका। अब कह रहे उनसे अब कौन सी इच्छा और आर्य है किसके लिए, क्योंकि जिसका घर नष्ट हो जाता है उसका तो संसार ही समाप्त हो जाता है। और जब घर और संसार नष्ट हो गया तो किसके लिए मन में कोई इच्छा उत्पन्न होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दूं तुम्हें अभिषिक्त मेरा। बहुत बड़ी बात है, आज तो मुझे ही अपने आप से नफरत हो गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, यानी आज तो मैं अपने आप को ही प्रेम नहीं करता, पसंद नहीं करता हूँ। तो मेरे मन में क्या इच्छा होगी। और वो किससे पूछ रहे हैं, प्रभु राम से, कि जब प्रश्न आपने किया है मैंने तो अपनी बात बता दी, अब मुझे उस प्रश्न का उत्तर आप ही दे दीजिए। हे आर्य बता दो, हे आर्य अब आप ही बता दो मेरे मन में कौन सी इच्छा अब अवशेष रह गई होगी। ये उल्टा प्रश्न उन्होंने प्रभु राम से पूछ लिया कि इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। जान तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में बहुत प्रेम था, भाइयों के मध्य बहुत प्रेम था। और भरत जानते हैं कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता, पर
मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर राम मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं तो उन्हें पता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ इसमें ना तो मेरा कोई दोष था और ना ही मैंने ऐसा कभी चाहा। तो जब मैंने चाहा ही नहीं तो मेरे मन में कौन सी इच्छा आएगी। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबनोद उन्हें फिर सींचा। उनकी ये बात सुनकर राम समझ गए कि मैंने गलत प्रश्न और वो तुरंत खड़े होते हैं और अपने भाई को अपने खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और उस बात के बाद उनके आंखों में इतने आंसू निकलते हैं, रोदन जल, रोदन अश्रु जल से उन्होंने पूर्ण रूप से अपने भाई को भिगो दिया। सिंचना मतलब भिगो दिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। अब अपने उस बात पर वो कह रहे हैं उसके मन की था किसको मिलेगी, जिसको जन्म देकर स्वयं माता ही नहीं पहचान। समझ रहे हो क्या कहा उन्होंने कि जन्म देने वाली माता अपने बच्चे के हृदय के भाव को उस समय भी पहचानती है जब वो बोल नहीं सकता, मात्र उसके रोने के भाव से समझ जाती है कब उसे भूख लगी है, कब उसे प्यास लगी है, कब उसका मन गोदी में आने को कर रहा है, कब उसका मन घूमने जाने को कर रहा है। जानते हो ना, जब माँ अपने बच्चे को इतने अच्छे से जानती है तो अगर माता ने अपने बच्चे के लिए वो वरदान मांगे तो इसका मतलब जन्म देने वाली माता अपने बच्चे के मन को जान नहीं पाई, अर्थात कैकेयी नहीं समझ पाई कि उनका पुत्र किस प्रकार की सोच वाला है। इसीलिए तो उन्होंने ये वरदान मांगे। इसलिए वो कह रहे हैं जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, जिसे जन्म देकर माता ही नहीं पहचान पाई तो भला संसार में अन्य और कौन जान सकता है। तो यदि मुझसे ये छोटी सी भूल हो गई, जो प्रश्न उन्होंने उनसे कर लिया, तो कह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौथे सब सुनकर अटल कैकेयी सड़कों, जैसे ही अंतिम वाली दो पंक्तियां कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। ये बात राम के मुख से निकली और कैकेयी ने सुनी तो वो तुरंत खड़ी होती हैं और क्या कहती हैं कि यदि ये सच है जो तुमने अभी कहा कि जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, तो तुम अब घर लौट चलो। क्योंकि अगर ये बात सत्य है और मैं भरत को जान पाती तो शायद इस तरह का वरदान कभी नहीं मांगती। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रत यथावत देखा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कैकेयी कुछ बोल पाएगी इस तरह से कि राम को लौटाने की बात कौन करेगा, कैकेयी करेगी। तो सब चौंक जाते हैं और कैकेयी की तरफ देखते हैं और कैकेयी कैसी नजर आ रही है, क्योंकि दशरथ की मृत्यु हो गई है, वो विधवा है, तो श्वेत रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। और शुरू की पंक्तियों में हमने देखा कि वातावरण कैसा है, चारों ओर चांदनी छिटकी पड़ी है। चांदनी का रंग सफेद, चांदनी का रंग सफेद, तो सफेद पूरा वातावरण हो रहा है। श्वेत रंग का वस्त्र कैकेयी पहने हैं और कैकेयी शायद आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा सुंदर और गौरवन की रानी थी। तो सब कुछ श्वेत, तो कह रहे हैं वैधव्य तुषार, वैधव्य रूपी तुषार तथा कोहरे से आवृत ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रमा की कोई रेखा हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, हालांकि वो बैठी हुई थी फिर भी उनके मन में जितने भाव उमड़ रहे थे उस समय वो सब तरंगों के रूप में उनके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे, महसूस हो रहे थे। वैसे ही अब थी हाँ की गंगा, वो सिंहनी के समान वीरांगना इस समय कैसी थी, गौमुखी गंगा के समान बिल्कुल शांत थी। सिंह कैकेयी जानते हो कि आप बच्चे जानते हो कैकेयी बहुत ज्यादा वीर थी। जब राजा दशरथ युद्ध के लिए जाया करते थे उस समय कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध करने के लिए जाती। एक प्रसंग आपको पता होगा, उस प्रसंग से ही आप कैकेयी की वीरता का अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार जब युद्ध हो रहा था और राजा दशरथ की रथ की जो पहिए की कीली थी वो निकल गई। ये चीज कैकेयी ने देख ली।
और जब उसने देखा कि अगर रथ का पहिया निकल गया तो रथ टूट जाएगा और दशरथ युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो वो कुछ कर तो नहीं पा रही थी, उनसे कह नहीं पा रही थी। उन्होंने क्या किया, जब तक युद्ध चला अपनी उंगली उस कीड़ी की जगह रथ के पहिए में लगाई। ये बात बहुत बाद में दशरथ को पता चली थी, जिसके कारण से उन्होंने उनकी उस वीरता के कारण से उन्हें वो 2 वरदान दिए थे, जिस 2 वरदानों का परिणाम आज हम इस कविता में पढ़ रहे हैं। समझ गए ना कि वो 2 वरदान क्यों मिले थे कैकेयी को? क्योंकि उन्होंने उस समय राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। आप अनुमान लगाइए, सोचिए जरा सा कि कितने समय तक उन्होंने अपनी उंगली उस पहिए में लगाई रखी होगी, क्या हालत उनकी हो गई होगी, कितनी पीड़ा उन्हें उस समय हुई होगी। उनकी उस वीरता के कारण से उन्होंने कहा था कोई भी 2 वरदान जो मांग लो, क्योंकि कैकेयी के पास सब कुछ था, उनके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कह दिया था कभी समय आएगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। वैसी अब थी हाँ गौम की गंगा, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। वो बात जो राम ने कही थी, अब उस पंक्ति को दोहरा रही है। हाँ ये बात सत्य है कि जन्म देकर भी मैं भरत को जान नहीं पाई, अपने पुत्र को ही नहीं पहचान पाई कि मेरे पुत्र का स्वभाव कैसा है। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना। अब कह रही है ये बात यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति सुन ले, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात तो तुम्ही ने अभी स्वीकार की है। यदि यह सच है तो फिर हे भैया, भैया पुत्र के लिए बहुत ज्यादा स्नेह में माँ जो है अपने पुत्र को भैया भी पुकारती है। तो कहती है हे पुत्र अब तुम घर लौट चलो, अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी, क्योंकि जो अपराध हुआ है वो किसने किया है? मैंने। हे तात, हे पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारी अपराधी है, मगर उसका दंड जो है वो कौन झेल रहा है? भरत झेल रहे हैं, तो इसका तो कोई दोष भी नहीं है, इसलिए तुम अब घर लौट चले। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पद है? स्त्रियों को कहा जाता है कि वो बहुत दुर्बल होती है ना? दुर्बल होती हैं, और हम अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए अक्सर कसम खाया करते हैं, कसम खा के अपनी बात को प्रमाणित करते हैं कि कसम से ये बात सच। कहते नहीं कहते, हर स्त्रियां कहती हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल से चला रहा है कि स्त्रियां दुर्बल होती हैं। तो उस बात के लिए वो यहाँ कह रहे हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता की निशानी शपथ होती है। शपथ लेने का मतलब है हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कहीं कमजोर हैं, हम कसम खा के अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हैं, हम दूसरे रूप में अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पा रहे। यदि पर अबला जन के लिए कौन सा पद है? परंतु हम अबला, स्त्रियों के लिए अबला शब्द प्रयोग किया जाता है, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं हूँ, स्त्रियां अबला नहीं होती, सबला हैं, हमें भी उतनी ताकत है जितनी एक पुरुष में होती है। पर वो कह रही है इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है अपनी बात को, सत्यता को प्रमाणित करने के। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी। देखो कितनी बड़ी कसम खा रही है, कोई माँ चाहे कुछ भी हो जाए ये बात अपने मुख से निकाल नहीं सकती। और उन्होंने क्या कसम खाई कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि ये जो मैंने आप वरदान मांगे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, यदि इसके लिए मुझे भरत ने उकसाया हो, लेश मात्र भी इसमें सत्यता हो, तो मैं कसम खा रही हूं कि जिस तरह से मैं अपने पति को खो चुकी ऐसे ही मैं अपने पुत्र को भी सोचो जरा कितनी बड़ी बात कह दी। यानी अब इसके बाद तो भरत के दोषी होने का कोई सवाल उठता ही नहीं। ठहरो, अब जैसे ही वो ये बात कहती हैं कि पुत्र को खो दूं, सब मुझे रोकते हैं, इशारे से सब रोकते हैं कि कहते हैं क्या कह रही है, कहते हैं उस बात को देख लेती हैं, उनके इशारों को समझती हैं और कहती हैं ठहर जाओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे मुझे कहने दो, ठहरो मत रोको, मुझे कहने से मत रोको, कहूँ सो सुन लो, जो कहने जा रही हूँ अब इसके बाद उसे सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। सार मतलब अर्थ, यदि उसमें कुछ सार तुम्हें नजर आए, सच्चाई तुम्हें नजर आए तो उसे स्वीकार कर लो।
करके पहाड़ सा पाक मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने। अनुताप अनुताप पश्चाताप, ये प्रायश्चित है उसका कि पहाड़ जैसा पाप मैंने कर लिया, कम से कम थोड़ा सा तो प्रायश्चित में कर ही लूं। क्योंकि जो उन्होंने किया वो जानती हैं कि इसका दोषारोपण युगों युगों तक मेरे जीवन में मेरे नाम के साथ चलता रहेगा। राई ने थोड़ा सा भी मैं प्रायश्चित न कर पाऊं। 30 साल नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। कहती ने बहुत बड़ी बात कही थी। उनकी बात सुनकर सब स्तब्ध थी। चारों ओर, क्योंकि रात्रि का समय है, ओस पड़ रही है, कभी को लग रहा है कि रात्रि भी कहते कि इस बात से बहुत दुखी हो गई है और ओस के रूप में अपने अश्रु गिरा रही है। अश्रु अपने आंसुओं को गिरा रही है। ऐसे लग रहा है रात्रि जो दिन नक्षत्रों से युक्त थी, चंद्रमा आकाश में चमक रहा था और चारों ओर ओस क्योंकि गिर रही थी, ऐसे लग रहा है कि ओस के रूप में वो अपने अश्रुओं को गिरा रही है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद। रानी उल्का के समान दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और सबके मन में एक भय कि पता नहीं रानी अब आगे क्या कहने जा रही है। इतनी बड़ी बात तो उसने कह दी, अब आगे और क्या कहेगी। और खेद उनके मन में ये था कि हमने कभी इस दृष्टिकोण से तो कैकेयी के बारे में सोचा भी नहीं था। तो खेद उन्हें अपनी बात पर था जो सोच उनकी पहले थी। क्या कर सकती, देखो आगे क्या कहती है कैकेयी, क्या कर सकती थी मणि मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास। क्योंकि ये जो आपको पता होगा, जो वरदान कैकेयी ने दशरथ से मांगे थे, वो कैकेयी के दिमाग की उपज नहीं थी, वो किसके दिमाग में चल रही थी? और मंथरा कौन थी? किसकी? कैकेयी की दासी थी, जो विवाह के साथ उनके ही अपने मैके से उनके साथ आई, हमेशा उनके साथ रहती थी। तो मंथरा के मन में ये बात थी और मंथरा नहीं चाहती थी राम का राज्याभिषेक हो। इसलिए उस समय जब राज्याभिषेक का समय चल रहा था, तब मंथरा ने अवसर देखकर कैकेयी के कान भर दिए। कैकेयी से सिर्फ इतनी गलती हो गई कि कैकेयी ने उसकी बात मानी। हालांकि आपको पता होगा, और शायद पता या नहीं पता पर जान लो कि राम का जो राज्याभिषेक हो रहा था ना, उसकी सारी तैयारी जानते हो कौन कर रहा था? कैकेयी। राम की माता कौन थी? राम की माता कौशल्या। कौशल्या ने कुछ नहीं किया। राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव भी दशरथ के सामने कैकेयी ने रखा था। सारी तैयारी कैकेयी कर रही थी। अब कोई सोच सकता है वो माता जिसने जन्म नहीं दिया पर राम को वो अपने पुत्र से ज्यादा मानती थी, बहुत प्रेम करती थी। बचपन की एक घटना मैं आपको बताऊं कि बचपन से राम जो है कैकेयी के हाथों ही पले। रात्रि में भी उन्हीं के साथ सोया करते। जब वो सो जाते थे तब कौशल्या उनके महल से उठाकर अपने पुत्र को अपने महल में, अपने रूम में, अपने कमरे में ले जाया करती थी। परंतु यदि रात्रि में राम की नींद खुल जाती थी ना, तो वो दौड़ते हुए कैकेयी माता को पुकारते फिर उनके कमरे में आ जाया करते थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रेम राम और कैकेयी के मध्य था। जो माता अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम राम को करती थी, वो राम के लिए ऐसे वरदान कैसे मांग सकती? कभी भी नहीं मांग सकती थी। पर कैकेयी ने ही, वो मंथरा ने कैकेयी को ये वरदान मांगने के लिए उकसाया। और विधि का विधान था, ईश्वर की मर्जी के अलावा आगे किसी की कुछ नहीं चलती। कैकेयी क्या कर सकती थी मणि मंथरा दासी? अब देखो कैकेयी ने यहाँ मंथरा को भी उसके दोष से मुक्त कर दिया कि मंथरा भी क्या कर सकती थी। कहने वाला तो हमसे आके बहुत कुछ कहता है, पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें या ना करें। हमारी भी तो अपनी बुद्धि है। तो उन्होंने मंथरा को भी दोष से मुक्त कर दिया कि मंथरा भी क्या कर सकती थी, उसने अपना काम किया, परंतु वरदान तो मेरे द्वारा मांगे गए, तो दोष किसका है? मेरा। सारा दोष उन्होंने अपने ऊपर उड़ लिया। जल जल पंचरगत अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव के स्वयं पीछे में, वो ज्वलित भाव, वो घृणित भाव,
जिसके कारण से मैंने वो वरदान मांगे। वो तो मेरे ही मन में उत्पन्न हुए थे, मंथरा भी क्या कर